कानपुर शहर में 13 दिसंबर 2019 को हरप्रीत कौर की सगाई होने वाली थी। उसका मंगेतर दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में क्लर्क की पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। जो हरप्रीत के भाई भाभी दिल्ली में रहते थे, इसलिए हरप्रीत कौर अपने भाई से मिलने और अपनी सगाई की शॉपिंग करने दिल्ली आई थी। 9 दिसंबर 2019 को रात को घर से निकली थी। जब बेटी सफर में अकेली हो, तब माँ बाप को कहाँ नींद आने वाली थी। वह भी रात के समय हरजीत सिंह कौर ने अपनी बेटी का हाल चाल पूछने के लिए रात 12 बजे बेटी को फोन किया, तो उसका फोन बंद आ रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद वह सो गई होगी, फिर भी उनके मन में डर बैठ गया। इसके बाद सुबह 7:30 बजे उन्होंने फिर फोन किया, अभी उसका फोन बंद आ रहा था, जिससे कि हरजीत सिंह कौर की चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने अपने बेटे को दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें फोन कर उनसे सारी बात बताई। फिर उनका बेटा सुखवीर कौर अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा। सुखवीर सबसे पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां पर उसने हर प्लेटफॉर्म छान मारा, लेकिन उसे अपनी बहन कहीं नहीं मिली। जिसके बाद उसने वेटिंग रूम में भी चेक किया, लेकिन उसे वह वहां पर भी नहीं मिली। सुखबीर सिंह कौर ने सोचा कि हरप्रीत कौर अपने मंगेतर युवराज सिंह से मिलने चली गई होगी, इसलिए उसे तुरंत युवराज सिंह को फोन किया। उसने युवराज से पूछा कि हरप्रीत तुम्हारे पास तो नहीं आई। उसने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं आई। फिर उसने पूछा क्या हुआ, क्या बात है सुखवीर, तुम हरप्रीत को लेकर इतने परेशान क्यों? सुखवीर ने उसे बताया कि हरप्रीत कल रात को कानपुर से दिल्ली के लिए निकली थी, वह अभी तक नहीं पहुंची है और मैंने स्टेशन का हर कोना छान मारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। युवराज सिंह बोला मैं तुम्हारे पास ही आता हूं। सुखबीर के पास पहुंच जाता है। फिर दोनों मिलकर रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलती। साथ ही सुखवीर अपने पिता हरजीत सिंह कौर को पल पल की खबर दे रहा था। हरजीत सिंह को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। इसके बाद हरप्रीत के पिता हरजीत सिंह कानपुर के पुलिस स्टेशन में अपनी लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, लेकिन वहां की पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें बोलते हैं कि आप अपनी लड़की का 1-2 दिन इंतजार करिए, शायद वह अपने दोस्तों के साथ घूमने चली गई। वह बिना बताए हरजीत वहां से आंखों में आंसू ले वापस आ जाता है। हरजीत सिंह व उनकी पत्नी दोनों ने वह रात भी ऐसे ही जागकर काट दी। हरजीत कौर की जवान लड़की के घर से लापता होने की खबर आसपास के गुरुद्वारे में सिख समुदाय में फैल चुकी थी। अब लोगों का आना जाना उनके घर पर होने लगा। इसके बाद हरजीत सिंह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन 11 दिसंबर 2019 को कानपुर के पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस बार लोगों के दबाव में पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद साथ में आए कुछ लोगों ने रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को कहा, लेकिन पुलिस ने बहाना बनाते फुटेज के लिए मना कर दिया। लेकिन हरजीत के साथ आए कुछ लोगों ने हद से ज्यादा दबाव बनाने पर सीसीटीवी फुटेज दिखाने को बोला। तब फिर से टीवी फोटोज दिखाई जाती है। उसे सीसीटीवी फुटेज में हरप्रीत कौर स्टेशन कैंट साइड से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद कहां गई यह नहीं पता चला। इसका मतलब था कि हरप्रीत कौर दिल्ली गई नहीं, क्योंकि हरजीत सिंह जवाहर नगर में रहते थे। यह मोहल्ला थाना नजीराबाद के अंदर आता था। शाम 5 बजे हरजीत सिंह थाना नजीराबाद पहुंचे। वहां जिला प्रभारी को अपने बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने हरप्रीत कौर की रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं हर हाल में उनकी बेटी को खोज निकाल लूंगा। इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया। 13 दिसंबर 2019 को दोपहर के समय 3 बजे थे। कानपुर के ही थाना महाराजपुर पुलिस को हाईवे के किनारे झाड़ियां में एक लड़की का शव पड़े होने की सूचना मिलती है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी AK सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, जिससे लग रहा था कि मृतका की उम्र लगभग 22 साल है। उसके अलावा देखने से लग रहा था कि उसकी हत्या गला दबाकर कई दिन पहले कहीं और की गई होगी। उसके शव को वहां लाकर फेंक दिया गया था। मृतका के शरीर पर ना कोई मारपीट, ना कोई निशान। उससे यही लग रहा था कि उसके हत्या गला दबाकर की गई है। उसके पास ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जिससे उसकी पहचान की जा सके।
उसके बाद ये खबर वायलेंस के जरिए कानपुर शहर में देहात में दे दी गई थी ताकि मृतिका की पहचान हो सके। जब से यह सूचना नजीराबाद थाना प्रभारी को पता चली तो उनका माथा ठनका, क्योंकि उनके पास भी एक दिन पहले 22 वर्ष की गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसलिए उन्होंने आनन फानन में हरप्रीत के पिता को हरजीत सिंह कौर को खबर दे दी। फिर हरजीत सिंह कौर पुलिस के पास आते हैं और उसके बाद पुलिस उन्हें अपने साथ महाराजपुर लेकर जाते हैं। फिर हरजीत सिंह उसे शव को देखते ही रोने लगे, क्योंकि वह शव हरप्रीत का ही था। जो ये सूचना हरप्रीत के घर वालों को मिली तो उनके घर में मातम छा गया। उसके बाद उसके बहन, भाई और लोग घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। इसके बाद थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में एसपी अपर्णा गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद मौके वारदात घटनास्थल से सबूत जुटाए जाने लगे। खोजी कुत्ता शव को सुगंता सुक्ता राधा कृष्णा मुनि देवी महाविद्यालय की ओर भागता हुआ रुक गया। मतलब खोजी कुत्ते को भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने हरप्रीत के शव को अस्पताल भिजवा दिया गया। इधर 13 दिसंबर 2019 को जब हरप्रीत कौर हत्याकांड की खबर अखबार में छपी तो लोगों को और सिख समुदाय में पता चल गया और सिख समुदाय का गुस्सा फूटने लगा, जिसके चलते पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुके थे सभी लोग। और देखते ही देखते 12 बजे तक पोस्टमार्टम हाउस पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों में पुलिस की लापरवाही के प्रति गुस्सा था, इसलिए पुलिस के विरोध में नारेबाजी शुरू हो गई थी। ये देखकर थाना प्रभारी के हाथ पांव फूल गए, इसलिए उन्होंने इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दे दी। पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए वरिष्ठ अधिकारी हरप्रीत के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, 2 दिन बाद रिपोर्ट लिखी। अगर वह पहले ही रिपोर्ट लिखते तो ये सब ना होता। मैं थाना के चक्कर लगाते रहा, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। अब 3 डॉक्टर की एक पैनल टीम हरप्रीत कौर का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद मृतिका का शव जवाहर गुरुद्वारा लाया गया। उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार किया। दरअसल हरप्रीत कौर की 13 दिसंबर 2019 में सगाई होने वाली थी। सगाई वाले दिन उसकी अर्थी उठी और जिसने भी उसकी मौत की खबर सुनी उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना गम रहा कि सिख समुदाय में गुरुद्वारों में कई दिन तक खाना भी नहीं बना। इधर एसपी आनंद सिंह ने हरप्रीत हत्याकांड की जिम्मेदारी अपर्णा गुप्ता को सौंप दी गई। एसपी अपर्णा गुप्ता ने हत्या की जानकारी के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। साथ ही थाना प्रभारी ने धारा 302, 201 के तहत अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज किया। एसपी ने सबसे पहले हत्या का स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मृतिका के पिता से पूछताछ की। हरजीत सिंह ने बताया उन्होंने अपनी लड़की का रिश्ता गुरुद्वारे में क्लर्क पद पर युवराज सिंह के साथ किया है। 13 दिसंबर को उसकी सगाई होने वाली थी, इसलिए वह दिल्ली गई थी। तब अपर्णा गुप्ता ने पूछा कि युवराज सिंह कहाँ है, क्या मृत्यु की खबर सुनकर वह मिलने आए। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को उससे बात हुई थी। उसके बाद उसने कॉल नहीं की और उसके बाद से उसका फोन भी बदम आ रहा है। थाना प्रभारी यह बात सुनकर हैरान थे। जिनकी सगाई होने वाली थी और उसकी होने वाली पत्नी की मृत्यु हो गई, ये सुनकर भी वहां नहीं आए, तो इसका मतलब क्या हुआ। उन्हें भी यह बात कुछ हजम नहीं हो पाए और सबसे बड़ी बात उसने अपना फोन मोबाइल बंद कर रखा था। इन सब बातों से ये लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। हरप्रीत कौर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, फिर वापस हो गई, इसलिए पुलिस सबसे पहले कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। कानपुर रेलवे स्टेशन पुलिस जीआरएफ की मदद से एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो हरप्रीत कौर कैंट साइड से बाहर जाती दिखी। इसके बाद पुलिस ने रेल बाजार की हरतगंज क्षेत्र सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो इस फुटेज में 9 दिसंबर की रात 10 बजे हरप्रीत कौर के अलावा अन्य लोग भी एक कार में बैठे हुए थे। पुलिस ने इनकी पहचान करने के लिए उनकी फोटो हरप्रीत के पिता हरजीत को दिखाए तो उनमें से एक युवक को तुरंत पहचान लिया। वह युवक और कोई नहीं युवराज ही था। उसके साथ 2 युवक को नहीं पहचान पाया। जैसे ही पुलिस ने युवराज का नाम सुना तो पुलिस ने युवराज और हरप्रीत के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई, जिससे ये पता चला कि 9 दिसंबर को हरप्रीत युवराज के बीच कई बार बात हुई।
उसके बाद हरप्रीत ने एक आखिरी मैसेज भी अपने फोन से भेजा था। उसके बाद युवराज ने एक दूसरे नंबर से फोन किया था, इसलिए उसके फोन की लोकेशन दिल्ली में ही दिखाई दे रही थी। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि युवराज सिंह एक बड़ा शातिर दिमाग का, और उसने अपने साथी के साथ मिलकर उस रात को अंजाम दिया। इसका पता लगाने के लिए पुलिस टीम 12 टोल प्लाजा पर पहुंची, क्योंकि यही वह हाईवे जो कानपुर से दिल्ली में आगरा की ओर जाता है। टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज देखी। पुलिस ये देखकर हैरान थी कि एक टैक्सी ने 7 घंटे में 4 बार टोल प्लाजा क्रॉस किया। 9 दिसंबर रात 8:30 बजे वह टैक्सी कानपुर की ओर, और रात 12:30 बजे यानी कि 12:36 पर वह कार वापस दिल्ली की ओर आती है। और फिर 45 मिनट बाद टैक्सी वापस कानपुर शहर आए। इसके बाद रात 3:35 पर वह कार टोल प्लाजा से होते हुए दिल्ली की ओर चली गई। इसके बाद उस टैक्सी नंबर की जानकारी आरटीओ ऑफिस को दी गई, तो वहां से पता चला कि यह गाड़ी सुखविंदर सिंह के नाम पर है। फिर वहां एक अज्ञात मोबाइल नंबर की जांच की गई। वह नंबर पता चला कि अमृतसर के जुगावा गांव निवासी सुखचैन सिंह का है, क्योंकि हरप्रीत कौर का मंगेतर युवराज सिंह इस गांव का रहने वाला था। उसके बाद पुलिस दिल्ली और अमृतसर के लिए रवाना हो जाती है। 15 दिसंबर 2019 को पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में पहुंची। वहां पता चला कि उसका नाम युवराज सिंह नहीं, उसका असली नाम जुगराज सिंह है। वह पूछताछ पर पता चला कि वह 5 दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। जब युवराज वहां नहीं मिला तो पुलिस ने उसके दोस्त सुखचैन को ढूंढने के लिए उसके गांव जुगवा में छापा मारा, लेकिन वे दोनों वहां भी नहीं मिले। उन दोनों के मोबाइल भी बंद आ रहे थे। वे दोनों जब पुलिस को नहीं मिले तो पुलिस को बहुत निराशा हुई, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद पुलिस ने युवराज सिंह के दोस्त सुखविंदर सिंह के घर छापा मारा। वह चने की नींद सो रहा था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था और हत्या में इस्तेमाल की गई कार भी अपने कब्जे में ले ली गई। पुलिस सुखविंदर कौर को कानपुर ले आए, जहां अर्पणा गुप्ता सीईओ की दांदोजली ने थाना नजीराबाद में सुखविंदर से हरप्रीत की हत्या की कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गया और उसने इस हत्या में शामिल होने का स्वीकार किया। साथ ही उसकी कार की डिग्गी में हरप्रीत का ट्रॉली बैग व मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया था। इसके बाद सुखविंदर ने बताया कि हत्या की साजिश युवराज ने सुखचैन के साथ मिलकर की थी। हत्या में वह खुद भी शामिल था। सुखविंदर ने बताया कि वह दिल्ली में अपनी कार को टैक्सी के रूप में चलाता है। पुलिस को जो कहानी नजर आ रही थी वह प्यार में धोखा खाए लड़की की हत्या की सनसनी खबर है। देखिए, हरप्रीत बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। जितनी देखने में सुंदर थी उतनी ही पढ़ने में काबिल थी। हरप्रीत ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी। हरप्रीत का एक भाई दिल्ली में रहता था, इसलिए हरप्रीत अपने भाई भाभी के घर पर आना जाना होता रहता था, और कभी कभार वह दिल्ली में स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने चली जाती थी। इसी तरह हरप्रीत अपने माता पिता के साथ बांग्ला साहिब गुरुद्वारा अपने दूसरे भाई लखविंदर कौर के लिए लड़की देखने गई। यहीं पर उसकी मुलाकात युवराज सिंह से हुई। पहले ही नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद अक्सर दोनों की मुलाकात होने लगी। यह मुलाकातें प्यार में बदलने लगी और एक दूसरे को हद से ज्यादा प्यार करने लगे। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। युवराज अमृतसर जिले के जुगावा गांव का रहने वाला था और वह पहले से ही शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी था। उसका पूरा परिवार गांव में ही रहता था, लेकिन वह दिल्ली में गुरुद्वारे में रहता था। उसके माँ बाप भी गुरुद्वारे में सेवादार थे, तो वे महीना महीना वहां रहते थे। उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई और शादी वाली बात छुपाई थी। हरप्रीत उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह शादी के सपने संजोने लगी। युवराज भी उसे प्यार करने का नाटक करता था, जैसे कि दोनों बहुत प्यार करते हैं, और उसने हरप्रीत को ये पता नहीं चलने दिया कि वह एक बच्चे का बाप भी है। जब हरप्रीत अपने भाई के घर रहती थी तो युवराज से भी मिला करती थी। हरप्रीत ने अपने प्यार के बारे में घर में सबको बता दिया था। जब एक दिन हरप्रीत के भाई का एक्सीडेंट हो जाता है तो युवराज उसके भाई के घर पर मिलने आता है
और इस तरह हरप्रीत ने अपने घर वालों से युवराज को मिलवाया था। हरप्रीत के माँ बाप मान जाते हैं। कुछ दिन बाद हरप्रीत को उसके झूठ की सच्चाई पता चल जाती है। इस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ था। फिर युवराज ने हरप्रीत को समझा बूझकर चुप कर दिया था। हरप्रीत उसकी सच्चाई जानने के बाद भी वह उससे शादी करने के लिए अडिग रही। शादीशुदा की बात हरप्रीत अपने माँ बाप को से भी नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि कभी माँ बाप शादी न होने दे। जल्दी ही सगाई करने का दबाव बनाने लगी। हरप्रीत ने अपने माता पिता पर जल्दी सगाई करने का दबाव डाला। अब सगाई 13 दिसंबर 2019 को तय हो गई और तय ये होता है कि सगाई कानपुर में जवाहर नगर गुरुद्वारे में होगी। इसके बाद वे अपनी बेटी की सगाई में जुट गए। युवराज हरप्रीत को प्यार तो करता था, लेकिन जल्द ही सगाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि सगाई से उसकी जिंदगी तबाह भी हो सकती थी। उसने हरप्रीत से कई बार सगाई का विरोध भी किया, लेकिन हरप्रीत उसे धमकी देकर कि वह सभी गुरुद्वारा और उसके परिवार को सच्चाई बता देगी। लेकिन युवराज उसकी धमकी से सगाई के लिए राजी हो गया, लेकिन वह किसी भी कीमत पर सगाई नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे सगाई की तारीख नजदीक आती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। इसलिए युवराज ने इस टेंशन को खत्म करने का सोच लिया था और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर हरप्रीत की हत्या का प्लान बनाया था। और सुखविंदर सिंह टैक्सी वाले को 13 दिसंबर 2019 को जेल हो गई थी और पुलिस मुख्य आरोपी और उसके दोस्त सुखचैन सिंह को पकड़ने के लिए इधर उधर भटकती रही। और फिर 11 महीने बाद 22 नवंबर 2020 को पुलिस को दोनों मिले। युवराज सिंह और उसके साथी को गुमती गुरुद्वारा से पकड़ा गया था। उसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और वहां से जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी को ठेस पहुंचाना, जबकि आपको जागरूक करना है, सूचित करना है, सावधान करना है। दोस्तों, आप अपने फैसले सोच समझ कर ले और अपने घरवालों को सभी बातों के बारे में बताएं। आपकी इस घटना के बारे में क्या